राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 5:05 हो गई हैं जिस टाइम हमने अपना व्लॉग शुरू कराया है। और दिन है आज बुधवार। तो आज का दिन मेरा ही नहीं कुकर था। आज क्या होया, काम कुम कराया, वीडियो का काम कराया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर लौट जाऊँ। तो फिर अमित का फ़ोन आ गया कि चलो हरिद्वार चलेंगे। ठीक है, तो उठ के अपना जो से कपड़े धोने थे मैं धोए, जिसका प्रेस करनी थी करी। यहाँ पे मेरा सूट रख रखा है और यहाँ पे मास्टर जी के मेरे और जो कपड़े बैग हैं उसके पास में प्रेस कर करके रख रखे हैं। लेकिन फिर होगी हमारी टाल, क्योंकि ज्योति के बच्चे भी वहाँ पर थे तो उसने जाने तो फिर मना कर दिया, ना बच्चा ने ले जाने देवे थी। फिर माई भी इतनी दूर बच्चा ने छोड़ना हो गए, कल लेना आए थे, क्यों खाम खाई चक्कर काटो हो, इन बड़का ने अब तक रहने दो, फिर चल पड़ांगे आपा, क्योंकि वे तो बहुत टाइम पड़ा है जान का। और फिर बाद में मैंने पता चला कि आज और कल हरिद्वार भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है, नहीं गए तो इस करके फिर हरिद्वार तो हमारा जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि उसका एकदम तो मन कराया करा बस कि चलो। तो फिर हम बस बैठे रहे, एक दो जगह फ़ोन वोन मिला लिया था। और भाई बच्चों के बगैर ना बिल्कुल सुनना हो रहा है, बिल्कुल सुनना मतलब नहीं हो रहा है जो करना, कुछ काम ना कुछ और बच्चा का लाग रहा है मन, पर मेरी माँ का मन नहीं लाग रहा है। मारा नू है ठीक है भाई, देखो हुआ तो है बच्चे वगैरह, पर इसी कोई राम बात राम जी। बच्चों के बिना सुना सुना लम्हा लम्हा, तेरी यादें तन्हा तन्हा। और अभी हम जाएंगे टोहाना। मैं चलो फिर टोहाने जाया वहाँ, क्योंकि शॉपिंग कर लिया वहाँ। 2-3 काम थे और एक इन तो शॉपिंग करवानी है। ये अपनी शॉपिंग कदे नहीं करते, मतलब जो कपड़े हैं नी शर्ट हैं वो या तो मन नहीं मंगवाई उड़ी हैं, कदे दिक्कत है अगे पीछे, और ये पहले की है। और टी शर्ट भी नू है 4-5 साल पुरानी है। बाकी नू है कि इनके कपड़े ना जल्दी खराब को नहीं होंगे। ये 3-4 साल पुरानी टी शर्ट पहने तो भी वह नू लगती को भी पुरानी है। बोलो तो फिर ईब इन तक कपड़े धुआ लूँ और थोड़ा सा जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो करनी है, और अपने सूट की जो लेस वगैरह है वो लेके आनी है, क्योंकि वो फिर सिल नहीं है। तो अपना जो वो काम है वो करांगे। ऊपर फ्रिज भी चल रहा है या टीवी चला के बच्चों की कमी पूरी कर रहे हैं। के लेना है बस। तो पहुंच गए यहाँ टोहाने, और सबसे पहले आए यहाँ खड़ बिनोड़े वाली दुकान पे। तो यहाँ पे जो खड़ है वो गिरवा दी थी, और उसके बाद आगे थे हम सूट, मतलब यहाँ पे ना सूती सूट मिला करें, और सारा प्रिंटे मिला है यहाँ पे थान के थान। तो वहाँ पे मैंने जो 2-3 कुर्ती हैं वो लेनी थी, क्योंकि पैंट रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन पर कुर्ती मिलवा लूँ, क्योंकि 200-225 में कुर्ती आ जाए। पूरा सूट लेवा बहुत महंगा पड़ा है, फिर वो पूरा सूट सिलवाना वो भी बहुत महंगा पड़ा है। मैं चलो कुर्ते तो मैं खुद भी टाका ला लूँगी। और यहाँ पे पर जो देखूँ थी ना वो पसंद को नहीं आया था, दूसरी चीज़ पसंद आई थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत दिखाए, पर बस ले लिया 1-2 मैंने, लेकिन इतना पसंद को नहीं था। और फिर यहाँ पे पिंक कलर का सूट था, वाइट पिंक कलर का प्रिंट का, मेरा इतना पसंद आ गया। फिर मैंने उसकी बॉटम भी लेनी पड़ी, क्योंकि उस पर या तो पिंक कलर की बॉटम चल रही है या वाइट कलर की, वो मेरे पास थी नहीं, ना पेंट वगैरह थी। तो फिर मैं कहा चलो भाई बॉटम भी दे दो, क्योंकि वो सूट तो मैं ले हुएंगी कई बार पांदे को नहीं मन पसंद के, जब लेने जावा ना जब को नहीं पाऊँ, और जब नहीं लेने होंगे ना जब मिल जाया क्रम। तो फिर मैं कहा चलो गर्मी में काम भी आ जाएंगे, क्योंकि ईब जैसे कई जगह जाना है भाई, हरिद्वार भी जाने की हम सोच रहे हैं हाँ, और खाटू भी जावांगे। तो फिर वहाँ पे ये इनर वाले और कढ़ाई वाले सूट तो डालने को नहीं जानते, प्रिंट के सूट पहरे जावा। और तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में तो कितने आने जाने में भी अपन मैं सोचा हाँ सूती सूट पहन लेवा, तो उस जगह पे काम आ जाएंगे। तो एक तो मैंने यो रेड पेंट पे मिलवा लिया था, और इस पे मेरे यो ही पसंद आया, और कुछ था वो नहीं इतना खास। और फिर जो पिंक और वाइट है वो ले लिया था, और एक क्रीम उस पर लेना था पेंट पे, लेकिन वो मैंने पसंद नहीं आया तो वो मैंने नहीं लिया था। और उसके बाद आगे हम विशाल में, और इस बीच हम कई जगह गए, लेस ली, लोन लिया, बाकी और सामान लिया। फिर नीलम आया कर मेरे पास टुआना, उसकी लड़की ज़्यादा बीमार हो रही थी हॉस्पिटल में, तो छुट्टी मिल गई थी उसने परसों। तो फिर मैं कहा चलो वहाँ पे भी जाया वहाँ। काफ़ी लेट हो गए थे हम घर आए उस टाइम तक, 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और यहाँ पे जय खतर मैं लोअर देखूँगी, क्योंकि उस पर थोड़ी सी कमी हो रही है इनकी। ऊपर वाले तो फिर भी है, नीचे वाला की कमी है, वो थोड़ा जल्दी ख़राब भी कर दे हुआ है, क्योंकि ये भी बना उसने 2-3 आगा तो पेंट लगा लगा के ये नीचे मिस्त्री लाग रहे थे, बिल्कुल जमा ख़राब कर दिए।
और यहाँ पे फिर उसका साइज़ भी बहुत कम मिला है, बहुत ही कम मिला है, क्योंकि जो साइज़ मिला है ना वो या तो 6-7 साल के बच्चे तक सही मिला है या फिर बड़े का मिला है। मतलब ये बीच वाले बच्चे हैं ना, इनका तरह बहुत कम ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने कई बार देख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं बैग देख रही थी, लेकिन फिर बैग तो को नहीं समझ में आया। तो बस उसके बाद फिर हम चले गए थे ऊपर, मास्टर जी के जो कपड़े हैं वो लेने थे, क्योंकि जेंट्स के कपड़े यहाँ पे ऊपर मिलते हैं। तो अब यहाँ पे शर्ट टी शर्ट देख रहे हैं। टी-शर्ट के हिसाब से सर्दियों में शायद था हाँ हाँ, तो गर्मी है। बाकी नारी शक्ति पहन सका इसमें, थोड़ी बड़ी हो जाए। नारी शक्ति तो कुछ भी पहन सकता है, नारी शक्ति ना आदमी का कुछ छोटा है, पजामे, टी शर्ट, प्लाजो पैंट की बात करें ना, सही में यार, करना करो। टाइम तो नहीं मिलता बड़ा महंगा भी तो लगता है, तो 450 तक का, फिर टाइम भी तो कौन मिलता नहीं इतना। शिवाई भी नहीं हो रही है शर्ट तो पहुंच गए हैं घर पे। और बस मेरी माँ का टेंशन हो रही थी कि लेट हो गए, पहले कहा थी अंधेरा मत होने दियो। वो कहा अंधेरा तो देखना पड़ा है भाई, वहाँ मिलन गए, देखो वहाँ भी बैठना पड़ा, टाइम लग गया। फिर वहाँ पे विशाल में सब्सक्राइबर मिल गए, वहाँ पे भी टाइम लग गया, कई देर खड़े रहे, आपस में बातचीत करते रहे। तो मैं काम तो जिस काम तक गए हम वो तो निपटा के आना पड़ेगा, और फिर कई जगह पे चीज़ें लेनी थी। रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर प्रेस हो रही है। कहाँ जाने की तैयारी है ये आपको वीडियो में मिलेगा देखने को, नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। तैयारी के ये थोड़ी तैयारी में है, तैयारी में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कटाई कुटोई में, पिटाई कुटोई में। ओह, कड़ियाँ तो पैर का जावेगी। कड़ियाँ तो जाऊंगी पैर के। इसी करके मेरा मन को नहीं मानता कि पहले इसको प्रेस करूंगी, फिर इतना सही जचाऊंगी, फिर इसमें काटूंगी। हर काम बहुत सोच समझ कर करना। बारीकी से करती हूँ मैं, तो डर रहा है चादर नहीं कट जाए, चादर की कटिंग ना हो जाए। नीचे बैठूंगी तक कर दी। बाकी कब सीखी आपने ये सिलाई? सिलाई यस, शादी के बाद। शादी के जनवरी में शादी थी, अप्रैल में सीखी थी। मई में मेरे पेपर थे एमए के। हाँ, जून में नहीं, मतलब जून जुलाई एक महीना जब घर आ रहा है, पहला सामान में छूट जाएगा। वहीं सीखी थी। हाँ, बढ़िया का शिकायत कर दी। पहला सामान था, एक महीना छोड़नी थी, माँ आई थी, रक्षाबंधन था, अच्छा, और सामान लागने तक पहले गई थी। 2 महीने रह गई, 1 महीना पूरा, 2-4 दिन फालतू। राम राम जी। तो कल ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि काफ़ी लेट आए थे हम रात में, और वहाँ पे हमने अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो मिल गए थे, और फिर उनके साथ भी काफ़ी बातचीत की। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, मतलब अपनापन होता है। हालांकि वो बोल रहे थे कि दीदी मैं तो ये था कि भाई बोल ले ना बोल ले, कि अगले ये सोचे हमारी भी प्राइवेसी है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो बोलते हैं वो तो आप हमें बहुत अच्छा लगता है। कई बार ये होता है कि देखते रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं, लेकिन बोलते नहीं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चुभती है कि भी बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोले। तो बोला करो भाई, अगर कहीं भी दिख जाए और आप हमें जानते हो, वीडियो देखते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर से मिलना, उनसे बातें करना। क्योंकि पता है बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो सब्सक्राइबर से टलना शुरू कर देते हैं ना, कि भाई वो ना बोल के खुश होते, और उनको फिर ये होता है कि हम किस किस से मिले, हम क्यों बोल रहे हैं, हमारा टाइम है वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम ये कभी नहीं सोचते, हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक व्लॉगर अगर इस चीज़ का घमंड करता है ना, भाई इसको 2 लोग जानते हैं और वो ना बात करे, या मैं अपना मुंह ढक करके निकलूं, तो वो चीज़ें मुझे तो अच्छी नहीं लगती। क्योंकि एक अगर व्लॉगर यूट्यूबर होता है ना, तो वो पब्लिक की वजह से ही होता है। और देखो सब्सक्राइबर ही हमारी पूंजी होते हैं, जिनकी वजह से हमें थोड़ा बहुत जाना जाता है। आप हमें टाइम देते हो, अपना प्यार देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचा करो कि हमें बुरा लगेगा या हम बोल लेंगे नहीं, ये तो आप बिल्कुल भी मन में मत लेके आया करो, ठीक है। जहाँ भी जिसको भी दिख जाए ना, बोला करो हमारे साथ। तो अभी मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊंगी, और कुछ सामान हमने वैसे खरीदा था,
भी, जैसे चने हो गए, राजमा हो गई, साबुत मूंग होगी, ओट्स हो गए, और भी कुछ हेल्दी चीज़ें थी। मतलब ये कि दिन में भूख लगे तो वो भिगो करके उबाल करके हम खा लें, क्योंकि भाई हम ना सोच रहे हैं अब तो, जैसे आज तो हमें बाहर जाना है, तो फिर परसों से हम अपना जो डाइटिंग है ना वो शुरू कर दें, क्योंकि अब हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर मेरा वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब मेरे को ना हल्का सा फील होना शुरू हो गया था। और कमेंट भी आ रहे थे आप लोगों के कि दीदी वजन कैसे कम किया, वजन कैसे कम किया। हालांकि मेरा वजन कम नहीं था, उस टाइम पे भी मेरा वजन है ना 70 किलो था। लेकिन ये क्या था ना, मेरे को एक चीज वो थी कि भी 70 ही है, 70 से ऊपर तो नहीं जा रहा, बढ़ तो नहीं रहा, घट नहीं रहा। तो लेकिन ना अब मेरा वजन कुछ दिनों से बढ़ना शुरू हो गया है। और उसका रीजन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं अगर खुश रहती हूँ, अच्छे से खाती पीती हूँ प्रॉपर पूरी तरह से, तो मैं ठीक रहती हूँ। जब भी मैं थोड़ा बहुत, मतलब ये होता है ना, मेरा मन सा दुखी होता है किसी बात को लेकर के, या किसी बात को लेकर के बार बार सोचना, है ना। कई बार ये हो जाता है कि भाई हम उस जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमें, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो फिर वो चीज़ें ना कहीं हमें दुखी तो करती हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये वाली चीज़ें हैं। और जैसे पहले भी मेरा वजन बढ़ा था, उससे पहले मैंने बहुत कोशिश करी थी मैं अपना वजन बढ़ाऊं, मतलब जानबूझ के मैं ऐसी चीज़ें खाती थी कि मेरा वजन बढ़े, क्योंकि मैं पतली सी थी। और फिर मेरा वजन बढ़ा नहीं। लेकिन जब, पता ही आपको, कुछ टाइम पहले, मतलब लगभग 2 सवा 2 साल पहले, 2 साल हुए होंगे मेरे हिसाब से, एक हादसा हुआ था हमारे साथ। हादसा भी किया था, वो एक षड्यंत्र ही था। और उसके बाद मेरा वजन बढ़ना शुरू हुआ है। उस टाइम पे ना मैं, ये लगा लो, मास्टर जी स्कूल सुबह में जाते थे ना, मतलब 5-6 टैबलेट रख के जाते थे निकाल करके कटोरी में। फिर दोपहर के टाइम पे भी टैबलेट होती थी, फिर शाम के टाइम पे भी टैबलेट होती थी। तो वो टैबलेट है ना कहीं शरीर को खराब कर देती है, क्योंकि फिर वही है, उनके बगैर फिर हम रह नहीं सकते, नींद नहीं आती हमें, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उनके बाद मेरा जो वजन है ना वो बढ़ना शुरू हो गया, और वो मेरी लंबी चली थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं है, शेयर भी नहीं करना चाहते हम। तो वो जो चीज़ थी ना, उसने मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट डाला, मेरे शरीर पे भी। और जैसे मैं पहले थी वैसे मैं पहले बिल्कुल नहीं रही। पहले मेरे को लोगों से मिलना, उनको अपने घर पे बुलाना, छोटे छोटे फंक्शन पे कई कई बंदे इकट्ठे कर लेना, आप लोग भी देखते थे, आराध्या जय के बर्थडे पे बहुत सारे लोग आते थे। उसके बाद कोई नहीं आया, क्योंकि मन ही नहीं करता किसी को बुलाने का। अब तो बस ये है कि कुछ नहीं है, ठीक है, जो जब तक ठीक बोल रहा है ठीक है, वरना होता कोई किसी का नहीं है भाई, ये सच्चाई है। जब तक हम एक आदमी के साथ 2-3 साल से रह रहे हैं, उस टाइम तक वो हमारे साथ अच्छा है, तो वो एकदम से बुरा कैसे हो सकता है। बस लोग अपने अनुसार, अपनी शूलियत के अनुसार और समय के अनुसार ही दूसरे को यूज करते हैं, उसमें कोई भी है जाए, ठीक है। तो ये बात है। और बार बार इस तरह के कमेंट भी मत किया करो। देखो पता है हमें भी भाई वजन बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं कि हाँ बार बार आप फील करवाते रहोगे। कहीं ना कहीं बंदा ना डिमोटिवेट भी हो जाता है कई बार। स्लेब का पेट लग रहा है, इतना मोटा पेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतनी मोटी होगी। कोई बात नहीं भाई, हो जावांगे, पतले भी हो जावांगे, क्या बात है, और थोड़ी बहुत कोशिश करांगे तो हो जाएगा वजन कम। तो कुछ टाइम से, कुछ ही दिनों में मेरा वजन है ना 3.5-4 किलो वजन बढ़ गया। मैंने कल अपना वजन किया, 73.5 किलो वजन था। मतलब मैं सोच करके हैरान थी कि भी चलो पहले था तो 70 ही था, 70 से बढ़ तो नहीं रहा था, अब तो बढ़ना शुरू हो गया है, तो अब उसको घटाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे मास्टर जी के लिए मैंने ली है एक जो टी शर्ट, और ये इसी टाइप की जो टी शर्ट है ना वो पहनना पसंद करते हैं, मतलब फैब्रिक भी यही होना चाहिए और डिजाइन भी यही होना चाहिए, ये वाली। पर ये मेरे को भी अच्छी लगी, ठीक है, वाइट कलर है और अच्छा लगता है, वाइट कलर चल भी जाता है सभी चीज़ों पे। तो एक मास्टर जी के लिए ये टी शर्ट ली है, और एक मैंने ये दिलवा दी, मैं कहा पहना करो कभी कभार। सारी बार ये प्लेन शर्ट भी प्लेन मिलेंगी इनकी, और टी शर्ट भी प्लेन मिलेंगी, ठीक है। तो एक टी शर्ट हम ये लेके आए। मैं तो 3-4 और कह रही थी, मेरा बहुत पसंद आ रही थी, पर ये मानने को नहीं, क्योंकि ये खुद के लिए कपड़े लेके ना बिल्कुल भी पसंद को नहीं। बोले नासीमा बहुत होगी, फिर ले लेवांगे, इनको नहीं लेंदे, तो इन्होंने ले ये को नहीं। तो एक टी शर्ट या लेके आए, ठीक है। और इस आई मैंने अब सूट सिलवाया है पर्पल और वाइट कलर का।
तो मैं कह रही थी, मैं कहा उस दिन डालेंगे ना, उस दिन दोनों इकट्ठे डालेंगे और रील बनावांगे। अच्छा लगता है कई बार जब हम मैचिंग कपड़े डालते हैं। तो एक शर्ट ये लेके आए हैं, चेक में लेके आए हैं अब की बार, क्योंकि चेक की शर्ट इनके पास मेरे हिसाब से नहीं है इस टाइम पे, और हाफ बाजू की लेके आई हूँ मैंने कहा ये लेनी पड़ेगी, वरना ये तो प्लेन ही देख रहे थे, और वो भी वाइट कलर। मैंने कहा वाइट कलर पहले ही 2 रखे हुए हैं, वाइट कलर नहीं लेना। तो एक ये शर्ट लेके आए हैं। मैंने लोअर के लिए, पैंट के लिए भी मैंने बहुत बोला, पर ये बिल्कुल नहीं मानने, सुने ही नहीं इन्होंने मेरी, बाज लिया आगा हो गया। मैं कहा चलो ठीक है। और वही 2 मैं जय के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ना उसके पास टी शर्ट वगैरह शर्ट तो फिर भी हैं, लेकिन नीचे पहनने वाले कम हो रहे थे उसके, लोअर वगैरह निकर टाइप। तो ये मैंने 2 ले लिए थे। ये बाहर आने जाने में भी डाल सकता है, और फिर घर पे पहनने में डालेगा। और एक ये टी शर्ट लेके हैं घर पे पहनने के लिए गर्मी में, इस टाइप की। और एक ये ऑरेंज, ये दोनों सेम रंग राधे के पास भी है, तो इसके पापा ने फिर यही सिलेक्ट करे कि यही ले लो। ठीक है, 2 जय के हैं। और भाई 2 मैं अपनी कुर्तियाँ लेके आई थी। एक तो मैंने काट दी थी, वो देखी होगी आपने वीडियो में शाम ने, और एक मैं यहाँ लेके आई थी। लेकिन इसकी फिर मैंने सलवार भी लेनी पड़ी। लेने तो मैं कुर्ती गई थी, क्योंकि मेरे पास एक तो रेड कलर की पैंट रखी हुई थी बिल्कुल नई, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, लेकिन वो यूज ही नहीं हुई, क्योंकि उसके ऊपर कुछ वैसा कपड़ा मिला ही नहीं। तो फिर उसके लिए लेके आई थी। और इसके लिए फिर मैंने जो पिंक कलर की सलवार है ना, वो ले ली थी। बहुत अच्छा लगा, फैब्रिक बहुत अच्छा, बिल्कुल ही सॉफ्ट, और पड़ भी ठीक जाती है ये। जैसे भी कई बार हमारे पास कोई पैंट है और कई बार सलवार रखी होती, कमीज खराब हो जाता है, तो 200 रुपये में कुर्ती आ जाती है, 200 सवा 200 में। ठीक है, अब पूरा सूट बनवाए, फिर पूरे सूट की सिलाई दें, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। और ये भाई हमने कपड़े खरीदे थे ना, तो फिर उसमें ये था कि भाई आप 300-400 की शॉपिंग कुछ और करो, क्योंकि उसमें छूट थी। तो फिर मास्टर जी बोले कि भाई कुछ और ले ले। तो फिर मेरे को ये ऑफर में एक ये पजामा मिला वाइट कलर का, क्योंकि उस टाइम ना वहाँ पे मैंने दुकान में देखा था, जब हम कुर्तियाँ ले रहे थे, मेरे को जो भी पसंद आ रहे थे ना, सारे वाइट कलर की सलवार पे या फिर पैंट पे चलते, वो वाले जो कुर्तियाँ ना, वो पसंद आ रही थी। लेकिन वाइट मेरे पास था नहीं। क्रीम तो है मेरे पास, 2 सलवार भी रखी हैं, पैंट भी मैंने अब सिलनी दी है क्रीम वाली, लेकिन वाइट नहीं था। तो फिर उस करके मैंने वो छोड़ दी कि फिर वाइट मेरे को कपड़ा लेना पड़ेगा या फिर पैंट वगैरह सिलवानी पड़ेगी। लेकिन फिर आते आते हमने ये ले ली। मैंने कहा वाइट पे भी ना कई कमीज चल जाते हैं, और फिटिंग वगैरह भी इसकी प्रॉपर बहुत अच्छे से आई। और नीचे इसमें इस तरह से ये डिजाइन है, ये वाला दिख रहा होगा इस टाइप पे अच्छे से आपको। ठीक है, तो फिर एक हमने ये ले लिया था। वहाँ पे यही हो जाता है कई बार, जैसे हमने 2000 की शॉपिंग कर ली, वो बोलेंगे भी 300-400 की शॉपिंग और करो, ऑफर चला हुआ है। 1700 की कर ली, 2000 की शॉपिंग करो, ऑफर चला हुआ है कपड़ों पे, 300 रुपये का आप छूट मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से। और भाई बाकी और सूट भी मेरे सिलने जा रहे हैं, वे भी आ जाएंगे। बाकी मेरे तो ना सिल के को नहीं देंगे, मेरा नहीं के चक्कर है। मैं तो कितने दे लूँ, सारा दे देख लिया मैंने, पर मेरे नहीं सूट कोई सिल के देंदा टाइम पे। सारे नुए मेरा नहीं, तो मैं दाब को नहीं गिरती, मेरा नहीं मैं छड़दम को नहीं तारती, जहाँ तय मेरे तो नहीं बिना 1.5 बिना बिना तो देंदी को नहीं। जो काम हो रहा है, मैं सोचू लुगाई ये सूट चल रहा है, इसी तोड़े से मुँह आ भी ले हैं, उनने पैर भी लेंगे, कौन सीम दे है यो इसे तोड़े तोड़े। तो यो काम हो रहा है मेरे वाला। तो इब जगह के खातर मैंने वो दिया है ना, तो मतलब 2-3 जगह मेरी निकल जाएंगी, जहाँ पे मेरे को पुराने ही डाल के जाने पड़ेंगे, फिर सिल के देवेंगे उन्हें। तो यो काम हो रहा है। पर चलो कोई नहीं, कदे तो आवेंगे, किते तो वहरे जावेंगे। और ये मैं अपने आप पे सिल लूँगी कुर्ती, तो इसी करके मैं ले आई थी, क्योंकि जैसे भी खाटू वगैरह जावा ना, तो वहाँ पर सिंपल कपड़े डाल के जाने पड़े, गर्मी वगैरह बहुत हो जावा है। तो वही हो था आज का ब्लॉग, और कैसा लगे आपने बताइए कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर।